ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भगवत कथा रस के रसिकजन, आनंद कंद परमानंद अकारण करणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 6वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। 6वें अध्याय में मैत्रेय जी ने विदुर जी को भगवान के विराट स्वरूप का और उस स्वरूप में किस अंग में किस देवता को स्थान दिया गया, उसने अपने अंश के सहित किस स्थान में प्रवेश किया, उसके द्वारा क्या क्रिया होती है, फिर वर्णों की उत्पत्ति आदि के बारे में कथा का श्रवण कराया। अब हम और आप 7वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। 7वें अध्याय में विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं, पूछ रहे। वही कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, एवं ब्रवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधा प्रीणयन्निव भारत्या विदुराः प्रत्युभाषतो। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, मैत्रेय जी का प्रवचन सुनकर के बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी के द्वारा प्रसन्न किया और प्रसन्न करते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मन, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है, और वे गुण और क्रिया को स्वीकार करके लीलाएं क्यों किया करते हैं। लीलाएं बालक भी करते हैं, लेकिन बालकों में तो कामना होती है, दूसरों के साथ खेलने की इच्छा होती है, इसी से वह खेलने का प्रयत्न करता है। किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त आत्मकाम, पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। उनका खेलने का संकल्प कैसे होगा, वह खेलने का संकल्प क्यों करेंगे, उनका माया से कैसे संयोग हो सकता है। भगवान, इस अज्ञान संकट में मेरा जो मन है यह बड़ा खिन्न हो रहा है, अतः आप मेरे मन के इस महामोह को कृपा करके दूर करिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त करके अहंकारहीन मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए और विदुर जी से कहा। मैत्रेय जी कहते हैं, शेयम भगवतो माया यन्नेन विरुद्धते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कारण्यमुत्बंधनम। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति के विरुद्ध है। किंतु वास्तव में यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना स्वप्न में दिखाई देता है,
लेकिन वास्तव में वह कटता नहीं, किंतु अज्ञान के कारण सत्य प्रतीत होता है। उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि ना होने पर भी अज्ञानवश बंधन दिखाई देता है। यदि कहा जाए कि ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती है, तो इसके लिए जिस प्रकार जल में कंपन होता है और उसी जल में चंद्रमा का स्वरूप दिखाई देता है, तो चंद्रमा में भी कंपन दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह कंपन जल में होता है, चंद्रमा में नहीं होता है, लेकिन हमें दिखाई देता है। जबकि उसमें कंपन होता नहीं। उसी प्रकार जो देहाभिमानी जीव है, उनमें देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है और वह परमात्मा में नहीं होती। आशीष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवादो श्रवणम मुरारेः कुतस् पुनस्तश्चरणारविन्दो उपराग सेवारतिरात्मलब्धा। भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन और श्रवण समस्त प्रकार के दुखों को दूर कर देता है, शांत कर देता है। यदि हमारे हृदय में भगवान के चरण कमलों की रज के सेवन करने का प्रेम जागृत हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। विदुर जी फिर मैत्रेय जी से कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, आपके युक्ति संगत वचनों से मेरा जो संदेह था वह छिन्न भिन्न हो गया है। इस विश्व का मूल कारण केवल माया ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तावुभौ सुख में धेते क्लेश्यते अंतरतो जनः। विदुर जी ने कहा कि इस संसार में केवल दो प्रकार के लोग सुखी हैं। एक वह जो अज्ञानी है यानी मूढ़ है, जिसने जैसा बता दिया वो उसी को मान करके अपना कार्य करते रहते हैं, उसमें तर्क वितर्क नहीं करते, अतः वो सुखी रहते। या फिर वह जो बुद्धि आदि से परे हो चुके हैं, अतीत हो चुके हैं, भगवान को प्राप्त कर चुके, किंतु बीच की श्रेणी के जो संशयापन्न लोग हैं, जो अपना तर्क वितर्क लगाते रहते हैं, वह तो हमेशा ही दुख भोगते हैं। हे भगवान, आप जैसे महात्मा लोगों की सेवा करने का जो प्रभाव है, उससे व्यक्ति का भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती। लेकिन जो अल्प पुण्य मनुष्य होते हैं, जिनके पुण्य थोड़े होते हैं, उनको आप जैसे महात्माओं की सेवा करने का अवसर मिलना अत्यंत कठिन बात होती है। हे भगवान, आपने विराट पुरुष की उत्पत्ति और उन्हीं के द्वारा वर्णों की उत्पत्ति आदि के बारे में कथा का वर्णन किया। अब आप कृपा करके जो ब्रह्मादि विभूतियां हैं उनका वर्णन सुनाइए, जिनसे तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई। प्रजापतियों की उत्पत्ति, सर्ग अनुसर्ग, मनवंतरों के अधिपति मनुओं की रचना, राजाओं के चरित्र, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों का विस्तार, त्रियक योनि यानी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, चार प्रकार के प्राणी यानी जरायुज, स्वेदज
अंडज और उद्भिज यह किस प्रकार उत्पन्न हुए। इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए भगवान के गुणावतार जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में लेकर के उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की, कृपा करके उनका वर्णन सुनाई। आचार और स्वभाव, व्यवहार और आचरण के अनुसार वर्णाश्रम के विभाग, वेदों के विभाग, यज्ञों का विस्तार, ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र, तंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव जैसी और जितनी गतियां लेता है, प्राप्त करता है, जीव की जैसी गतियां होती हैं, कृपया करके वह भी हमें सुनाइए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधतः वार्ताया दंड नीतिश्च श्रोतस्य चा विधिं पृथक। विदुर जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के साधन, वाणिज्य, दंड नीति, शास्त्र श्रवण की विधि, श्राद्ध की विधि, पितृगणों की सृष्टि, ग्रह नक्षत्र तारागण की स्थिति, इनका अलग अलग वर्णन कीजिए। प्रवास और आपत्ति काल के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का होता है। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप ज्ञान तथा गुरु और शिष्य के बीच का पारस्पर क्या प्रयोजन होता है। भगवत तत्व के उपदेश के द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, यज्ञ, तपस्या, दान आदि के से होने वाला जो पुण्य होता है, उससे यह पुण्य कई गुना अधिक होता है। जीव को अज्ञान से छुड़ाने में जो पुण्य होता है, दान तप आदि के का जो पुण्य है, वह उससे 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता। आगे सायित्थमा पृष्ठ पुराणुकल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधानः प्रबद्ध हर्षो भगवत कथायां संचोदितस्तम प्रहसन्निवाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवान की चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण मैत्रेय जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रसन्न होकर वे मुस्कुराकर विदुर जी से कहते हैं। अब मैत्रेय जी विदुर जी के इन प्रश्नों का उत्तर क्रमशः 8वें अध्याय से देंगे, जिसे हम 8वें अध्याय से श्रवण करेंगे। इसी के साथ सादर नमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कंधे सप्तमोऽध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।